तो यार देखो, अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का र्यूमर वाला माहौल चल रहा है एंड भाई इतने कैरेक्टर्स के र्यूमर्स आ रहे हैं कि लिटरली भरोसा करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि नई मूवी नहीं बल्कि नया कंट्री बनने वाला है। लेकिन यार जो भी कास्ट के र्यूमर्स हैं बता देता हूँ, और हाँ पहले ही बोल देता हूँ कि ये र्यूमर्स सही निकले तो स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर। अब हेली एटवेल के पेगी कार्टर को हमने लास्ट एंड गेम में स्टीव के साथ डांस करते देखा था। अब वहां ऑब्वियसली स्टीव के चलते एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी होगी, लेकिन ये श्योर है कि उस टाइमलाइन में वो कैप्टन कार्टर तो नहीं बनी थी। बट व्हाट इफ के शो में हमने इस कैरेक्टर को एज कैप्टन कार्टर जरूर देखा। तो हाँ, एज पर रूमर ये कैप्टन कार्टर यहाँ भी दिख सकती है। वैसे आपको बता दूं कि लोकी के सीरीज में भी एक कैरेक्टर की झलक मिली थी जो कि फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग पेगी कार्टर थी, लेकिन हाँ ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है। कैसा लग रहा है? फिर हाँ, कई सालों से रूमर्स हैं कि कभी भी एमसीयू में एक्समैन की एंट्री हो सकती है। तो ये गेस करना भी ऑब्वियस है कि हाँ, सिंस मल्टीवर्स दिखने वाला है तो कई सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स की भी एंट्री हो सकती है। एंड इस रूमर में सबसे पहले हैं सोफी टर्नर की जीन ग्रे। लास्ट हमने इस कैरेक्टर को डार्क फिनिक्स में देखा था एंड ओवरऑल फैंस ने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। देन है एक्टर इयान मैकेलन का मैग्नीटो, एंड ऑब्वियसली मैग्नीटो के साथ पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स भी है। अब देखो, पर्सनली मुझे इन दोनों के दिखने के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। मे बी हमें इन दोनों का यंगर वर्जन दिख जाए, पर इनके ओल्डर वर्जन का कैमियो कराने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। खून और इज्जत, दोनों में से पहले क्या खोना पसंद करोगे? और हाँ, रूमर्स ऐसे भी हैं कि हमें ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी दिखेगा। अब इसके चांसेस है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ ये श्योर है कि ऑडियंस सिर्फ ह्यू जैकमैन को ही वुल्वरीन के रोल में देखना चाहते हैं। और इफ कोई नया एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करेगा तो बहुत हंगामा होगा। तो यार पता नहीं, मे बी केविन फैगी फैंस की सुन लें। ऐसा लगा तुम वो चांद हो और मैं तुम्हारा वुल्वरीन। अब वुल्वरीन की बात आती है तो डेडपूल के रूमर्स तो आने ही हैं। तो हाँ, यहाँ रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल का कैमियो भी होगा ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो, अभी तक ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रायन रेनॉल्ड्स मार्वल से टच में हैं। उन्होंने ओपनली कई बार ये बोला भी है, और डेडपूल 3 लगभग कंफर्म भी है। बस अब ये वेट करना है कि एमसीयू में उसकी एंट्री कब होती है और कहाँ होती है। क्या पता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हो जाए। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। चलो आगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पे आते हैं जो कि ऑलरेडी एमसीयू में एस्टैब्लिश्ड हैं और इस मूवी में दिखने के भी चांसेस हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है जोई सल्डाना की गमोरा। रूमर के अकॉर्डिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से पहले जोई सल्डाना के गमोरा का कैमियो यहाँ होने वाला है। रीजन दिया जा रहा है एंड गेम। अगर आपको याद हो तो पास्ट में 2014 के टाइमलाइन से आई गमोरा अब यहाँ है, तो शायद इसलिए इसका कैमियो हो रहा हो। मे बी यहाँ से ही उसकी स्टोरी को थोड़ा बेस देने की कोशिश की जाए और फर्दर एक्सप्लेन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में किया जाए। देन लोकी की सीरीज से तो समझो कि टॉम हिडलस्टन का लोकी, सोफिया डी मार्टिनो की सिल्वी एंड इवन ओवेन विल्सन के मोबियस का भी यहाँ अपीयरेंस होगा। हाँ याद रखना, रूमर है, ऑफिशियली नहीं बता रहा। एंड ये रूमर आई थिंक सबसे पहले आया था इस मूवी को लेकर। लोकी के सीजन 1 के एंडिंग के बाद से ही कई सारे रिपोर्ट्स इसको लेकर आए हैं। प्यार एक खंजर है, एक ऐसा हथियार जो दूर खड़े को जख्मी करे। चलो आगे थोड़ा और क्रेजी हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के एंट्री भी करा लेते हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर के लिस्ट में सबसे पहला रूमर है निकोलस केज के घोस्ट राइडर का। अब देखो, मल्टीवर्स के लॉजिक से इस बात का सेंस तो बनता है, बट लॉजिकली मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। पहले तो आई डोंट थिंक कि आजकल निकोलस केज की मूवी इतना सक्सेसफुल हो रही है, एंड ऊपर से एजेंट्स ऑफ शील्ड में ऑलरेडी एक घोस्ट राइडर को सेटअप कर दिया गया था, तो उसका अपीयरेंस यहाँ होना ज्यादा सेंस बनाता है। एंड ऊपर से घोस्ट राइडर की जो सेकंड मूवी थी इतनी बुरी तरह से पिटी थी कि उसे एमसीयू में एज अ कैनन दिखाना शायद बिजनेस के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी रूमर्स तो है ही कि उनका घोस्ट राइडर हमें यहाँ भी दिखेगा। देन एक और ऐसा ही इससे भी बड़ा क्रेजी रूमर है। मतलब स्क्रीन पे पहले वाला हल्क अकेले ही इतना हंगामा मचाता था, तो जस्ट इमेजिन कि 3 हल्क कैसे लगेंगे। तो हाँ, रूमर्स ऐसे हैं कि हमें यहाँ एरिक बैना का हल्क दिखेगा। इसे हमने लास्ट 2003 में देखा था, और भाई ये मूवी तो एमसीयू का पार्ट भी नहीं थी, पर 2003 के हिसाब से ये हल्क ठीक था। देन इसी के साथ एंट्री होगी एडवर्ड नॉर्टन के हल्क की भी। इसे आप 2008 में इनक्रेडिबल हल्क में देखा होगा। अब देखो, इसकी एंट्री थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। पहले तो ये मूवी ऑलरेडी एमसीयू का पार्ट है, एंड मार्वल ने ये कंफर्म किया था कि स्टोरी वाइज एडवर्ड नॉर्टन का हल्क एंड मार्क रफेलो का हल्क
दोनों सेम ही हैं, बस उन्होंने एक्टर को रिकास्ट किया था। तो लिटरली मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि अगर ये एंट्री हो गई तो इसे जस्टिफाई कैसे किया जाएगा। यहाँ तो बस कंफ्यूजन ही होना है। लेकिन हाँ, इफ ये रूमर सही हो गया तो हमें 3 डिफरेंट हल्क दिख जाएंगे, एडवर्ड नॉर्टन, मार्क रेफेलो एंड एरिक बैना। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। इसके बाद ऐसे भी रूमर्स है कि हमें यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक का फर्स्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा और भाई इस रोल में एक्टर जॉन क्रेसिंस्की होंगे। अब देखो ये ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर फैन कास्टिंग है जिसको लेकर रूमर्स कई सालों से आ रहे हैं एंड फैंटास्टिक 4 की मूवी ऑलरेडी केविन फेगी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था। तो कहते हैं ना कि इन सब से इस रूमर को और सपोर्ट मिल रहा है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। अब देखो अगर अभी तक तुमको रूमर्स क्रेजी लग रहे थे तो आगे इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, क्योंकि एक रूमर के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बेन एफ्लेक की भी एंट्री होगी। अरे यार, बेन एफ्लेक का बैटमैन नहीं बल्कि डेयरडेविल की। रीजन यहाँ भी हमें वेरिएंट्स का ही दिया जा रहा है। इफ आपको पता नहीं तो बता दूं कि 2003 में बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल की मूवी में लीड रोल किया था और यह लिटरली उस मूवी की कास्टिंग बहुत सही थी। कास्टिंग इन सेंस बड़े बड़े एक्टर्स थे, कॉलिन फैरेल, माइकल क्लार्क, लेकिन मूवी बहुत बेकार थी। तो हाँ, यहाँ हमें डेयरडेविल का वही वेरिएंट दिखेगा ऐसा बोला जा रहा है। मैं तो यार यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि इससे बेटर है कि चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल का कैमियो फिर से कर दो। देन नेक्स्ट क्रेजी रूमर है टॉम क्रूज के आयरन मैन का एंड आई थिंक ये सबसे पॉपुलर है, सबने सुना ही होगा, हर जगह बस इसी का डिस्कशन हो रहा है। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, तो चाहो तो वो देख लेना। बट शॉर्ट में बोलूं तो एज पर रूमर टॉम क्रूज का आयरन मैन एक बहुत ही पावरफुल वेरिएंट होगा जो कि मोस्टली एविल होगा। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी होंगे, थैनोस को उसने मारा भी होगा एंड और भी बहुत सारे रूमर्स हैं जिसपे कई सारे फैन थ्योरीज बन रहे हैं। तो हाँ, रूमर्स एंड फैन थ्योरीज में यहाँ डिफरेंशिएट कर पाना भी मुश्किल है। तुम उबासी ले रहे हो क्या? मैं यहाँ डिटेल में प्लान बता रहा हूँ और तुम प्लान सुन के मेरे हेड में हेडेक होता है। एंड इन द एंड ऐसा ही एक और रूमर है कि एक बार फिर से हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखेगा। अब देखो इसमें मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा सिंस आपने ऑलरेडी नो वे होम इसका कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया होगा। और देखो यहाँ सिर्फ मैंने कुछ मेन पॉपुलर कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं और भी कई सारे छोटे मोटे कैरेक्टर्स रूमर्ड हैं। अब देखो मैं ये वीडियो 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी अपलोड होते होते और भी नए रूमर्स आ जाएं। पर हाँ, पॉइंट यही है कि इतने सारे रूमर्स आ चुके हैं कि अब किसी पे भी बिलीव करना पॉसिबल नहीं है और मैं सजेस्ट करूंगा कि बिलीव भी मत करना और सबके कैमियोस का एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं रखना। ऐसी यार मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, मल्टीवर्स ये सब दिखने वाले हैं, तो मूवी बिना कैमियोस के भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगी। और इफ इस लिस्ट में से किसी एक कैरेक्टर का कैमियो हो गया तो हमारे ही मजे हैं। तो हाँ, आप कमेंट में जरूर बताना किस लिस्ट में से आप किस कैरेक्टर को देखना चाहोगे, लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नाम लेना। होप सो कि ये रूमर से भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसे वीडियोस तो चैनल पे आते ही रहते हैं, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल का टाइमलाइन समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।